ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का पेडागॉजी डिस्कस करेंगे। और इसमें देखेंगे दो या तीन क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। स्कोप ऑफ साइंस है चैप्टर का नाम। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार, आप लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके बाद जो है, अगर आपको थियरी लेक्चर भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो थियरी लेक्चर भी मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ नोट्स आप जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा थियरी का नोट्स इस चैप्टर पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उसके पहले ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ये करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड पूरा नोट्स मैंने जो है बना के रखा है। ऊपर देखो, यहाँ पर पूरा जो है मैंने A to Z नोट्स जो है सिस्टमेटिक नोट्स बना के रखा है। और आप ये जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि सर इस पर जो है आप जो है पूरा डिटेल वीडियो बनाइए, पूरा जो है इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको उसको जो है पूरा जो है आपको वीडियो डिटेल वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है 2 और 3 क्वेश्चंस आर रेगुलरली आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, तो फोकस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इंक्लूड्स वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस करिकुलम एक्सेट्रा। तो ये सब इसमें आपको A to Z आपको पूरा डिटेल में आपको जो है पूरा ये नोट्स मिल जाएगा। और डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए, इस पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, देन टेल मी, आई विल मेक अनदर वीडियो और उसमें पूरा डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अभी, इसी नोट्स में से देखो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जनरलाइज नोट्स बना दिया है। बहुत देख के, बहुत जो है सोच समझ के तब मैंने पूरा नोट्स बनाया, क्वेश्चन पेपर रेफर करके, प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करके तब ये नोट्स बनाया है। तो आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। While selecting a performance task to help student develop research-oriented skill in a science class, a teacher may pick up a topic। देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप जो है कोई परफॉर्मेंस टास्क सेलेक्ट कर रहे हो रिसर्च ओरिएंटेड स्किल साइंस क्लास में, तो टीचर जो है इन चारों में से किस तरह का टॉपिक ले सकता है, कौन सा टॉपिक इसमें वो ले सकता है। देखो, तो पहला है विच मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास फाइंड इंटरेस्टिंग। देखो, बच्चों के इंटरेस्ट से जो है साइंस करिकुलम डिजाइन नहीं होता है, तो हमें जो है ये ऑप्शन तो नेगेटिव लग रहा है, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है विच सी थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। तो ठीक है, तो अब जो है अगर टीचर को लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो उसके हिसाब से जो है भी नहीं चलना चाहिए, तो ये भी जो है एक नेगेटिव ऑप्शन है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट इन देयर डे टू डे फंक्शनिंग एंड विच इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट टू बी कवर्ड फॉर दिस क्लास। ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम बहुत कुछ करते हैं, तो हर चीज पर परफॉर्मेंस टास्क हम लोग बच्चों को तो दे नहीं सकते, लेकिन ऐसा परफॉर्मेंस टास्क जो हमारे सिलेबस में भी हो, ठीक है, और जो है डे टू डे लाइफ में भी इंपॉर्टेंट हो। तो देखो ये कितना करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और चौथा वाला ऑप्शन देखते हैं, फ्रॉम द कंटेंट गिवन इन द सिलेबस विच मस्ट बी, नहीं, विच मस्ट बी गिवन इन, मस्ट बी कंप्लीटेड इन टाइम लिखा हुआ है, तो ये टाइम बाउंड तो नहीं होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा थर्ड वाला हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते, और देखो ये सीटेड जून 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन अ साइंस क्लास द वन विथ लीस्ट एजुकेशनल वैल्यू इज। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर आपको एक्टिविटीज दिया हुआ है, और इसमें से लीस्ट एजुकेशनल वैल्यू किस एक्टिविटीज का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखो, डिस्कसिंग अ साइंटिफिक प्रिंसिपल। देखो, साइंटिफिक प्रिंसिपल डिस्कस करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन देखते हैं और भी ऑप्शन क्या है। ड्राइंग अ डिजाइन, ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग अ मॉडल, वो भी ठीक है। रीडिंग अबाउट अ सिंपल एक्सप्लेन, देखो यहाँ पर रीडिंग लिखा है, पर सिर्फ रीड करेंगे तो क्या होगा, उससे ना बच्चे को कोई जो है ज्ञान मिलेगा, और ना ही टीचर को ही इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसलिए जो है ये लीस्ट एजुकेशनल वैल्यू यहाँ पर देता है, तो इसलिए और करेक्ट ऑप्शन इज रीडिंग अबाउट अ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। दिस इज मोस्ट मीन्स करेक्ट है, बट दिस इज
हैव दिस ऑप्शन हैज लीस्ट एजुकेशनल वैल्यू। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। थर्ड है गुड साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड इम्प्लाइज दैट साइंस वी टीच शुड। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है ट्रू टू द चाइल्ड, ठीक है। अब देखो मैं नोट्स में जो है इसको पूरा कवर किया हूं, तो ट्रू टू द चाइल्ड अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखो यहां पर, एक मिनट, ट्रू टू द चाइल्ड का मतलब क्या होता है वो मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूं। पूरा सिस्टमेटिक नोट्स बनाया है, नेचर ऑफ साइंस है ये। साइंस देखो यहाँ पे ट्रू टू द चाइल्ड, एक मिनट, नीचे का शायद मैंने हाईलाइट नहीं किया है, एक मिनट। हाइपोथेसिस, डेटा, थियरी, साइंटिफिक लॉज, देखो सब कुछ इसमें कवर किया है। नेचर्स, नेचुरल साइंस, ठीक है। अप्लाइड ऑप्टिक्स, साइंस करिकुलम, देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर पूरा क्लियरली डिफाइन किया ट्रू टू द चाइल्ड। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस वी टीच टू देम शुड बी अंडरस्टैंडेबल, मीनिंगफुल एंड इंजॉयबल। देखो यही जो है आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं कि गुड साइंस एजुकेशन। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अभी हमें पूरा अच्छे समझ में आएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, गुड साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड, ठीक है। इंप्लाइज दैट, मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो है 5वीं क्लास के बच्चे को आइंस्टाइन का थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाने लग गए, एटॉमिक थियरी पढ़ाने लग गए, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है उसको, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है ऐसा सिलेबस डिजाइन करना चाहिए, ऐसा करिकुलम होना चाहिए, गुड साइंस एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को समझ में आए। इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन, देखो थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा है, एक मिनट सॉरी, थर्ड ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, बी अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड। और ये सीटेड सितंबर 2014 में आया वो क्वेश्चन है, तो इसलिए ये हमारा यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नोट्स पढ़ेंगे तो आराम से देखो क्वेश्चन जो है आपके निकलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज इंप्लाइज दैट इट शुड, ठीक है। अब कॉग्निटिव वैलिडिटी दिया है। अब देखो कॉग्निटिव वैलिडिटी भी मैंने यहाँ पर पूरा कवर किया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। एथिकल वैलिडिटी, ये इन्वायरमेंटल वैलिडिटी, और ये प्रोसेस पहला ही है, नहीं सॉरी, हाँ पहला है ये कॉग्निटिव वैलिडिटी। देखो यहाँ पर आपको मैंने बनाया है पूरा। साइंस विच वी टीच टू चिल्ड्रन शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू देम एंड इट शुड प्रोवाइड देम मीनिंगफुल एंड जॉयफुल लर्निंग, ठीक है। एक तो ये हो गया, इट शुड प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर द वर्ल्ड of work focusing on life skill, should be concerned about converging and sustainable environment, it should protect some projects, it should project some important aspect, ठीक है। कॉग्निटिव साइंस स्कूल में अपर प्राइम, देखो यहाँ पर अपर प्राइमरी वाला भी कवर किया मैंने। अपर प्राइमरी स्टेज इंप्लाइज दैट इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट, देखो यही हमारा जो है मेन आंसर होगा, एंड विद इन द रीच ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो आप बच्चों के दिमाग में उतरना भी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव वैलिडिटी एट अपर प्राइमरी स्टेज बोला है, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारा जो है ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये रहा, कन्वे सिग्निफिकेंट साइंटिफिकली करेक्ट फैक्ट्स, जरूरी नहीं है क्योंकि यहां पर अपर प्राइमरी स्टेज बोला है। बी एज अप्रोप्रिएट है ना, देखो सितंबर 2014 में आया क्वेश्चन है, इसलिए यही आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है, बी एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statement is true about the law and theories in science? लॉ और थियरी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड एक बात मैं बता दूं, लॉ देखो क्या होता है, लॉ जो होता है ना वो बहुत रिजिड होता है, वो बदलता नहीं है। थियरी जो है एक जो है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है किसी फिनोमिना का, मतलब जो भी नेचर में हम देखते हैं उसका जो है आप बोल सकते हैं वो जो एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक है। लेकिन जो लॉ जो है ना जनरलाइज्ड होता है, वो जो है बदलता नहीं है, बहुत कॉन्क्रीट होता है। और इसलिए देखो जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग कहते हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, देखो ये न्यूटन्स थियरी ऑफ ग्रेविटेशन नहीं है, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि एवरी मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर मैटर, मतलब इस ब्रह्मांड में जितने भी मैटर, जितने भी चीजें सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। अब क्या हम इसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। आप जो है अपना मोबाइल फोन में ये मेरा वीडियो देख रहे हैं,
तो मोबाइल फोन और मेरे और आपके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है, जैसे न्यूटन ने एग्जांपल दिया था कि अर्थ अट्रैक्ट द एप्पल, इसलिए एप्पल नीचे गिर जाता है। बट एक चीज और ध्यान रखना है कि एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये कभी नहीं बदले, दुनिया के ब्रह्मांड में किसी भी यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ, एवरी मैटर विल अट्रैक्ट एवरी अदर मैटर, ये चेंज नहीं होने वाला। तो ये बहुत ही जनरलाइज सोच समझ के, बहुत ही फैक्ट चेक करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद लॉ बनता है। थियरी क्या है? थियरी तो जो है एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, थियरी आगे चल के बदल भी सकता है। तो ये हमारा जो है लॉ एंड थियरी का जो है मेन डिफरेंस होता है। अब आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या। सितंबर 2015 में आया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है। तो देखो पहला ऑप्शन है थियरीज आर फाउंड इन बायोलॉजिकल साइंस ओनली एंड लॉज आर फाउंड इन फिजिकल साइंस। ऐसा जरूरी नहीं है, थियरी और लॉ जो है हर तरह के साइंस में मिल जाते हैं। थियरीज एंड लॉज आर सेम एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन, नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। थर्ड है लॉज आर जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग ऑब्जर्वेबल फिनोमिना एंड थियरीज आर एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। जो भी हम देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन होता है थियरी, एंड लॉ क्या होता है? जनरलाइज्ड होता है, ठीक है, ये बहुत ही जाकर रिजिड होता है, ये जो है नहीं चेंज होता है। लॉ जो है बहुत रिसर्च के बाद बनाया जाता है। तो यही आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड वाला। थियरीज बिकम लॉज व्हेन वैलिडेटेड, तो ये उतना ये नहीं है, थियरी जो है चेंज भी हो सकता है, ठीक है, दूसरे थियरी जगह ले लेते हैं उसके। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 तरफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें नेचर ऑफ साइंस के बारे में बताना है। तो स्पेकुलेशन एंड कंजेक्चर also have a place in science, but ultimately a scientific theory to be acceptable must be verified by relevant observation और एक्सपेरिमेंट। ये सही बात है, ठीक है, और ये करेक्ट है, क्योंकि देखो अगर आप जो है साइंस का डिस्कवरी देखेंगे, साइंस का जो है ग्रोथ देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, तो अगर मान लो एटम की बात करता हूं मैं, तो एटम में क्या हुआ था कि सबसे पहले जो है ऋषि कनाद इंडियन फिलोसफर थे, ठीक है, तो वो उन्होंने कहा था कि सबसे छोटा जो इस दुनिया में कोई चीज है उसको हम लोग परमाणु कहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल आया, फिर इसके बाद जो है और भी मॉडल्स आए, ठीक है, इसके बाद जो रुदरफोर्ड आए, ठीक है। तो ये जो है क्या हुआ बेसिकली, तो साइंटिफिक थियरी जो है, और उस टाइम पर लोग एक्सेप्ट भी करते, थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल भी कुछ दिन तक एक्सेप्टेड था, ठीक है, रुदरफोर्ड मॉडल भी कुछ दिन तक एक्सेप्टेड था। बाद में जो है हमारा जो है नील बोर ने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये जो है इनकरेक्ट नहीं है। दूसरा, साइंस इज कंसिडर्ड एज वैल्यू न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव। वैल्यू न्यूट्रल, देखो वैल्यू न्यूट्रल नेगेटिव कीवर्ड आ गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव एंड द लॉज ऑफ साइंस आर व्यूड एज फिक्स, ठीक है, तो ये ठीक है, लेकिन ये वाला जो है नेगेटिव हो गया, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। थर्ड है द मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस एंड इट्स डिमार्केशन फ्रॉम अदर फील्ड्स कंटिन्यू टू बी अ मैटर ऑफ फिलोसफिकल डिबेट। जरूरी नहीं है, ठीक है, साइंस में सब फिलोसफिकल डिबेट के लिए हर बार जगह नहीं होती है। फोर्थ वाला बच्चा, फोर्थ वाला ऐसे होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। इवन द मोस्ट स्टैब्लिश्ड एंड यूनिवर्सल लॉज ऑफ साइंस आर ऑलवेज रिगार्डेड एज प्रोविजनल, subject to modification in the light of new observation, experiment and analysis। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सॉरी, तो इवन द मोस्ट स्टेब्लिश्ड एंड यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, ऑफ साइंस आर ऑलवेज रिगार्डेड एज प्रोविजनल, ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है, ये बहुत इनकरेक्ट एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ। तो मेथोडोलॉजी ये सब जो है कुछ तक ये सब चल जाएगा, और ऑब्जेक्टिव ये जो है ये बेसिकली यहाँ पर करेक्ट कर देता है ये स्टेटमेंट, और ये भी जो है करेक्ट है। अब देखो इसमें फोर्थ वाले में फ्रेंड्स, फोर्थ वाले में क्या गड़बड़, देखो मैं लेट मी एक्सप्लेन, ध्यान से सुनना मेरी बात। इवन द मोस्ट स्टैब्लिश्ड एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ साइंस आर ऑलवेज रिगार्डेड एज प्रोविजनल, मतलब उस पर डिस्कशन हो, डिबेट सकता है, फिर चेंज, ऐसा कहा गया चेंज हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर से एग्जांपल वही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देता हूं, कि न्यूटन ने कहा था कि एवरी मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर मैटर, ठीक है, और ये लॉ है, और ये इसमें जो एक जी आता है, वो जो कैपिटल जी जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये जी का वैल्यू है, और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं इसको। पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू फिक्स है, आप कहीं भी चले जाओ, आप मार्स पे चले जाओ या फिर दूसरे गैलेक्सी में चले जाओ, ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो
तो यूनिवर्सल लॉ जो पूरे यूनिवर्स में जो है वैलिड होता है, ठीक है। तो उसमें जो है आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर न्यूटन ने कह दिया तो ऐसे नहीं कहा, वो पूरा वेरीफाई, पूरा जो है एक जो है प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके तब कहा गया है। तो जो ये प्रोविजनल है ये गलत है, ये नहीं चेंज होगा। तो इसलिए जो है ये इनकरेक्ट है और इसीलिए यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही इनकरेक्ट है। आगे बढ़े। लेट मी क्लियर ऑल एनोटेशन। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्राइटेरिया ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम। ठीक है, क्या पूछा? क्राइटेरिया ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम रिक्वायर्स दैट। सितंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो प्रोसेस वैलिडिटी भी मैंने नोट्स में कवर किया है, तो पहले मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूं। साइंस शुड बी प्रेजेंटेड एज वैल्यू फ्री डिसिप्लिन अनइन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कंसर्न, सोसाइटल कंसर्न। तो प्रोसेस वैलिडिटी, ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रोसेस जो साइंस करिकुलम जो उसका जो प्रोसेस होना चाहिए टीचिंग का, या फिर जो एक मेथड होता है, मेथोडोलॉजी होता है, ठीक है, वैलिडिटी क्या है उसकी, तो उसके बारे में पूछा है, उसकी क्या डिमांड होती है। साइंस शुड बी टॉट एज स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन विथ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, जरूरी नहीं है। लर्नर शुड बी फैमिलराइज विथ वेरियस नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। लर्नर शुड बी एंगेज इन प्रोसेस दैट लीड टू जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। देखो साइंस की बात, साइंटिफिक नॉलेज की बात आ गई यहाँ पर, तो यही जो है मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन होगा आपका। लर्नर शुड बी एंगेज इन प्रोसेस दैट लीड्स टू जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीटेट दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। एज अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग। अगर आप टीचर हो तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट साइंटिफिक अप्रोच ऑफ टीचिंग होगा, यहाँ पर इसके बारे में पूछा है आपको। तो देखो यहाँ पर सो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कुछ हद तक चल जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी दिखा के साइंटिफिक अप्रोच आप क्या ही उसमें एक्सप्लेन कर पाएंगे। मान लो मैं दिखाता हूँ कि ये गाड़ी बन गई, ये चीज बन गया, मैं वीडियो दिखाता हूँ बच्चों को, तो उससे साइंटिफिक, उससे जो है साइंटिफिक अप्रोच कहाँ से आएगा? वो तो वीडियो देख रहे हैं, ऑलरेडी बच्चे देखते ही हैं, तो ये तो जो है करेक्ट नहीं होगा। गिव प्रोजेक्ट टू स्टूडेंट, अब प्रोजेक्ट दे दोगे तो प्रोजेक्ट बच्चे करके लेके आएंगे, या फिर रेडीमेड भी बना लेते हैं, तो उसमें उतना साइंटिफिक अप्रोच नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं आस्क द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एक्टिविटी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, अगर आप जो है एक्टिविटीज जो है बच्चों को परफॉर्म करने के लिए कहते हैं जो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, तो वहां पर साइंटिफिक अप्रोच आएगा बच्चों के अंदर। लेकिन चौथा ऑप्शन देखते हैं क्लैरिफाई द स्टूडेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट इन द क्लास, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट साइंटिफिक अप्रोच पूछा है, तो देखो ये भी ठीक है, लेकिन इसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना है, तो ये थर्ड वाला जो है ना, थर्ड वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, बिकॉज यहाँ पर बच्चा लर्निंग बाय डूइंग अडॉप्ट करेगा, एक्टिविटी करेगा, और उसको ज्यादा देर तक याद रहेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी एक्टिविटीज के थ्रू, तो यहाँ पर ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसका। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। According to NCF 2005, good science education is true to life. What does this mean? देखो NCF 2005 भी मैंने इसमें कवर किया हुआ है, ठीक है। और गुड एजुकेशन, गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ, सही बात है। अभी देखो आजकल हमारे समाज में कितना अंधविश्वास फैला है, ठीक है। कुछ भी जो है लोग जो है भभूत बांट दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रू टू लाइफ के लिए आपको क्या चाहिए? गुड साइंस एजुकेशन। बच्चे के अंदर साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए और लॉजिकल चीजें होनी चाहिए, और वो साइंस को बराबर समझे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ कलर लगाकर नींबू काट दिया, लाल लाल आ गया तो खून ही है, ठीक है। ऐसा जो है जादू बहुत सारे लोग दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है ये हम लोग देखेंगे। साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली, ठीक है, लेकिन इसके रिलेटेड ये ठीक नहीं है। ये साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली, ये सही बात है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास 1 मिनट का भी टाइम मुश्किल से होता है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, अरे ये तो सही लग रहा है, टिक करके भाग आते हैं, बाद में पता लगता है गलत हो गया और नहीं क्लियर हुआ सीटेड। तो इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरा है साइंस शुड बी एनेबल द चाइल्ड इन लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज, तो ये भी ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देखो क्या पूछा है? गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ, तो साइंस शुड हेल्प इन लिविंग एन इजी लाइफ, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, देखो ये कितना अच्छा ऑप्शन दिया है, गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ, तो ये साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है। ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो यही हमारा जो है
करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। तो नेचर ऑफ साइंस के बारे में कौन सा जो ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो है देखते हैं, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। सही बात है, साइंस बदलता रहता है। पहले कुछ और थियरी होती है, फिर कुछ और टेक्नोलॉजी आती है, कुछ और नियम कानून आ जाते हैं। पहले लोगों ने ये कहा कि धरती जो है चपटी है, लेकिन धरती गोल है। फिर लोगों ने ये कहा कि धरती के चारों तरफ सूरज चक्कर लगाता है, लेकिन बाद में साइंटिफिक रिसर्च हुआ तो पता चला कि धरती खुद चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ये साइंस बदलता रहता है, टेंटेटिव है। साइंस प्रमोट सेप्टिज्म। ठीक है, अब यहां पर लिखा है साइंस प्रमोट सेप्टिज्म। अब फ्रेंड देखो, सेप्टिज्म का मतलब क्या होता है। सेप्टिज्म का मतलब होता है संदेह पैदा करना, संदेह पैदा करना, और संदेहवाद भी आप इसको कह सकते हैं, संदेहवाद। तो क्या आपको लगता है साइंस संदेहवाद मतलब संदेह पैदा करता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। साइंस तो फैक्ट दिखाता है, साइंस तो सच्ची चीजें दिखाता है। एकदम जो है, जो ट्रू चीज होती है, जो रियलिटी होती है इस दुनिया की, उससे हमें रूबरू कराता है। तो देखो यहाँ पर पूछा है नॉट ट्रू, तो बेसिकली ये जो है नॉट ट्रू है, तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आगे के भी ऑप्शन हमें पढ़ने चाहिए। साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, सही बात है। ठीक है, ये करेक्ट है। साइंस इज स्टैटिक इन नेचर। ठीक है, तो ये भी जो है सही बात है। लेकिन हमारा जो यहाँ पर जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया नॉट ट्रू, तो ये जो है बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। सेप्टिज्म बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाई एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट, देखो अगर आप नोट्स पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको जो है पूरा जो है ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिकी वाले, देखो सीटेट दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। एकदम चुटकी में सॉल्व होगा क्वेश्चन। बस नोट्स अच्छे से आपको 2 3 4 बार पढ़ लेना है, एटलीस्ट 4 5 बार पढ़ लेना एग्जाम के पहले। ठीक है, ताकि हमें पूरा माइंड में सेट हो जाए। तो देखो यहाँ पर पूछा है एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट। अब एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट में कॉमन क्या है? अगर बच्चा कोई एक्टिविटी करेगा तो वो एक प्रोसेस फॉलो करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा तो भी उसको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट या फिर कोई भी एक्टिविटी। ठीक है, तो आपको पहला ऑप्शन प्रोसेस दिख रहा होगा, तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट। तो कॉग्निटिव नहीं होगा, हिस्टोरिकल नहीं होगा, एनवायरमेंटल नहीं होगा, ये प्रोसेस वैलिडिटी में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Research tells us that children comes to formal science learning with many prior ideas that do not match with the scientific explanation. देखो research tells us that children comes to formal science learning with many prior ideas that do not match with the scientific explanation. Which of the following is not true in respect of these ideas? ठीक है, ऐसे कुछ आइडियाज बच्चे लेके आते हैं, बच्चों के दिमाग में आते हैं, ओके, जो कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से मैच नहीं करता है। ठीक है, तो अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज आइडिया। ठीक है, तो इसमें पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है। दे आर बेस्ड ऑन एवरीडे एक्सपीरियंस, ये तो सही बात है। एवरीडे एक्सपीरियंस बच्चा जो नोटिस करता है उसी को रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछता है, आइडियाज उसके मन में आते हैं। दे कैन बी इजिली चेंज्ड, ठीक है, ये भी सही है। दे इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस स्कूल लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे द फॉलोइंग नॉट ट्रू, तो देखो ये भी जो है बच्चा अगर अगर कोई बहुत ज़बरदस्त आइडिया आ गया, उसको मोटिवेशन मिला टीचर से, तो वो जो है बच्चे का लर्निंग को प्रभावित करता है, या फिर अगर अगर नहीं उसका डाउट क्लियर हुआ तो भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो चौथा है इवन एडल्ट्स कैन होल्ड दीज आइडियाज। देखो ये बेसिकली सीटेट जनवरी 2022 में क्वेश्चन है। एंड तो यहाँ पर जो पूछा है एडल्ट्स कैन होल्ड दीज आइडिया। ठीक है, तो बच्चे आते हैं तो क्या, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है नॉट ट्रू, ठीक है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज आइडिया, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन आपका इवन एडल्ट्स कैन होल्ड दीज आइडिया है। क्योंकि जो बच्चा जो है अगर कुछ आइडिया जिसके मन में है, कुछ लेके आया है, और जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से मैच नहीं करता है, ठीक है, तो वो उसका डाउट है, लेकिन जरूरी है कि वो एडल्ट्स भी उस चीज को फॉलो करें, वो आइडियाज हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस इन साइंस। तो हाइपोथेसिस अगर है तो उसको टेस्ट करने के लिए बेस्ट सुटेड कौन सा
ऑप्शन है यहाँ पर। तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो एक्सपेरिमेंटेशन है। एक्सपेरिमेंट करो। देखो नील बोर्स हाइपोथेसिस है, तो वहां पर एक्सपेरिमेंट करके जो है हम लोग बहुत सारी चीजों का जो है एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सपेरिमेंट जो है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का सबसे अच्छा जो है बेस्ट सूटेड क्या है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आएगा वो भी जो है एकदम एक्यूरेट करेक्ट होता है, ट्रू टू साइंस होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिसोड बेस्ट इलस्ट्रेट द टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस। ठीक है, तो टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस को कौन बेस्ट ये करता है, मतलब साइंस क्या है, टेंटेटिव है, ठीक है, चेंज भी हो सकता है ऐसा। तो अब देखो, अ टीचर आस्किंग स्टूडेंट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल विच दे कम अक्रॉस इन देयर डेली लाइफ। ठीक है, a teacher holding a classroom discussion about the limitation of various conceptualization of structure of atom like Thomson Plumpudding model, Rutherford atomic model। ठीक है, तो इसमें जो है क्या टेंटेटिवनेस कुछ नहीं है इस ऑप्शन में। टीचर ड्राइंग अ डायग्राम टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एन आइटम। ठीक है, इसमें भी टेंटेटिवनेस नहीं है। टीचर आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन टू प्रोब स्टूडेंट अल्टरनेटिव कंसेप्शन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का जो नेचर है, ठीक है, उसमें कुछ टेंटेटिवनेस नहीं है। लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है ना, यही करेक्ट है, बिकॉज देखो टीचर आस्किंग स्टूडेंट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल विच दे कम अक्रॉस इन देयर डेली लाइफ। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एपिसोड बेस्ट इलस्ट्रेट, सो दिस वन इज द बेस्ट इलस्ट्रेट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये पूरा जो है मैंने कहाँ तक कवर किया, जनवरी 2022 तक मैंने कवर कर दिया पूरा। आगे के बीच वीडियो में पूरा और भी चीजें कवर करेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, और इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।